ये देखिए, तो ये टेम्परेचर बढ़ गया और इसने कट कर दिया सर्किट को और ये बल्ब ऑफ हो गया। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे गीजर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फीचर के बारे में, जो कि एक लाइफ सेविंग फीचर है, हमारी जान भी बचाता है। ये है मैनुअली रीसेट थर्मोस्टेट। नॉर्मल थर्मोस्टेट जो गीजर्स में लगते हैं, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है थर्मोस्टेट। ये है मैनुअल रीसेट थर्मोस्टेट। तो इसको हम इसके फीचर्स को भी जानेंगे और प्रैक्टिकल भी यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये मैनुअल रीसेट थर्मोस्टेट। तो देखिए, ये है एक मैनुअल रीसेट थर्मोस्टेट। एक मैनुअल रीसेट थर्मोस्टेट देखिए, इस थर्मोस्टेट का ये ऊपर का हेड है और ये इसकी स्पिंडल है जो कि टेम्परेचर सेंस करती है। यहाँ पे इसका एक कनेक्टिंग टर्मिनल दिया गया है और यहाँ पे इसका एक दूसरा कनेक्टिंग टर्मिनल दिया गया है और ये एक स्विच दिया गया है। ये देखिए, इस स्विच को हम इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। ये स्विच दिया गया है इसको रीसेट करने के लिए। तो ये हमारे पास एक मैनुअल रीसेट थर्मोस्टेट है। जो पहले हमने थर्मोस्टेट डिस्कस किया था वो ये था, जो हमने पहले थर्मोस्टेट डिस्कस किया था। इस थर्मोस्टेट में, इन दोनों थर्मोस्टेट में बेसिक डिफरेंस है कि ये जो थर्मोस्टेट पहले हम डिस्कस किया था गीज़र का, ये ऑटोमेटिक रीसेट होता है। टेम्परेचर बढ़ जाने पे सर्किट को ओपन कर देता है, टेम्परेचर कम हो जाने पे सर्किट क्लोज हो जाता है। लेकिन ये जो थर्मोस्टेट है, ये टेम्परेचर के बढ़ जाने पे सर्किट को ओपन कर देगा और टेम्परेचर अगर कम भी होगा तो ये रीसेट नहीं होता, दोबारा सर्किट क्लोज नहीं करता। जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम इसको यहाँ मैनुअली रीसेट ना कर दें। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो ये मेन थर्मोस्टेट रहता है गीज़र में, इसमें हम यहाँ पर टेम्परेचर सेट भी कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको मूव करके हम इसको यहाँ पे टेम्परेचर सेट भी किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें टेम्परेचर हम सेट भी कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन ये जो थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट पे हम टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। ये एक प्री सेट टेम्परेचर पे आता है। अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज टेम्परेचर पे ये सर्किट को ओपन कर देगा। इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल रहता है। इसके अंदर भी बायोमेटालिक स्ट्रिप ही होती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने पे वो बायोमेटालिक स्ट्रिप के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और क्लोज नहीं हो पाते जब तक कि हम इसको इस स्विच से मैनुअली रीसेट ना कर दें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव थर्मोस्टेट की तरह ये काम करता है गीज़र्स में। ये दोनों थर्मोस्टेट्स आपस में सीरीज़ कनेक्शन में लगे रहते हैं गीज़र्स में। फेज़ पहले इस थर्मोस्टेट में एंटर करती है, यहाँ से आउट होके वो इस थर्मोस्टेट में जाके और इसके दूसरे टर्मिनल से फिर गीज़र के एलिमेंट में एंटर करती है। तो ये दोनों सीरीज़ में रहते हैं। अगर किसी वजह से ये वाला थर्मोस्टेट काम नहीं करता, ये टेम्परेचर बढ़ जाने पे भी सर्किट को ओपन नहीं करता, तो ये वाला थर्मोस्टेट ऑपरेशन में आ जाता है। जब टेम्परेचर 90 डिग्रीज के पास पहुंचेगा तो ये सर्किट को ओपन कर देगा और फिर टेक्नीशियन जब गीज़र को ओपन करेगा, देखेगा कि गीज़र ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो वो देखता है कि ये वाला थर्मोस्टेट जो है ये इसने कट करवा रखा है, तो वो मैनुअली इससे रीसेट करता है और मैनुअल रीसेट करने के बाद इमीडिएटली ये जो थर्मोस्टेट रहेगा इसको फिर रिप्लेस कर दिया जाता है। क्योंकि सारी कंट्रोलिंग, मेन कंट्रोलिंग तो यही थर्मोस्टेट करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ये गीज़र को ऑफ करेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, गीज़र को ऑन कर देगा। तो ये थर्मोस्टेट फिर रिप्लेस कर दिया जाता है और ये थर्मोस्टेट को मैनुअली रीसेट कर दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फीचर है जो गीज़र्स में रहता है, ये वाला मैनुअल रीसेट थर्मोस्टेट। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, हमने इस थर्मोस्टेट को अपने इस मल्टीमीटर के एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। अगर अब हम इस मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में डालेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये थर्मोस्टेट का स्विच अभी क्लोज्ड है, सर्किट कॉन्टिन्यूस है। ये देखिए, ये बीप कर रहा है। हमने दोनों प्रोब्स इसमें लगा दिए हैं। अब अगर हम इसको हीट करेंगे और ये 90 डिग्रीज तक ये जब गर्म हो जाएगा तो ये थर्मोस्टेट इसको ओपन कर देगा। प्रीसेट टेम्परेचर पे ये सेट किया हुआ आता है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज। उतना इसको हीट करना पड़ेगा।
दूसरे थर्मोस्टेट के कंपैरिजन में ये देखिए 90 डिग्रीज आते ही इसने सर्किट को ओपन कर दिया, इसके जो अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो ओपन हो गई और ये थर्मोस्टेट जो है इसने सर्किट को ओपन कर दिया, मल्टीमीटर ने दिखा दिया कि सर्किट ओपन हो गया है। अब टेम्परेचर जब इसका डाउन जाएगा तो भी ये थर्मोस्टेट रीसेट नहीं होगा, इसकी जो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स हैं ये क्लोज पोजीशन में नहीं आएंगी जब तक हम इसको इस स्विच से प्रेस करके मैन्युअली इसको रीसेट ना कर दें। यही इसका मेन प्रोटेक्टिव फीचर है और यही डिफरेंट है ये थर्मोस्टेट में और ये जो दूसरा थर्मोस्टेट जो नॉर्मल यूज़ में आता है। अभी भी ये हॉट है, थोड़ा टेम्परेचर और डाउन जाएगा तो हम इसको प्रेस करके देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमने इसको प्रेस किया और ये सर्किट दोबारा से क्लोज हो गया, लेकिन ये अपने आप ऐसा इसने नहीं किया, इसको स्विच को प्रेस करने पे ही ये सर्किट को इसने क्लोज किया। तो ये हमने इसको मल्टीमीटर से यूज़ करके दिखाया, चेक करके दिखाया। अब हम इसको सीरीज सर्किट में लगा के देखते हैं जैसा कि ये एक्चुअल कंडीशंस में यूज़ होता है। देखिए ये बल्ब एक गीज़र के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दो हमने थर्मोस्टेट यहाँ पे रखे हैं। फेज़ यहाँ से एंटर करेगी फर्स्ट थर्मोस्टेट में जो कि नॉर्मल थर्मोस्टेट है, और उसके बाद फेज़ यहाँ से निकल के इस मैनुअल रीसेट थर्मोस्टेट में जाता है और मैनुअल रीसेट के बाद ये फेज़ गीज़र के एलिमेंट में जाता है और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली गीज़र के एलिमेंट में जाता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल सर्किट जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से हमारा ये जो थर्मोस्टेट जो ये जो नॉर्मल थर्मोस्टेट है ये ख़राब हो जाता है, इसके अंदर जो बायोमेटालिक स्ट्रिप के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो परमानेंटली चिपक जाते हैं। अब टेम्परेचर 65-70 डिग्रीज भी हो गया लेकिन ये अब ओपन नहीं होंगे, ये चिपक गए आपस में, तो ये काम नहीं करेगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा गीज़र का और जब टेम्परेचर 90 डिग्रीज़ के पास पहुंचेगा तो ये वाला थर्मोस्टेट जो है ये ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि जनरली ये ऑपरेट नहीं होता है और ये नॉर्मल कंडीशन में ही पड़ा रहता है, मतलब ये इसका स्विच जो है क्लोज्ड ही रहता है, ये ओपन क्लोज नहीं करता, ये नॉर्मली एक ही कंडीशन में रहता है। जब ये ख़राब हो जाता है तो अब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये वाला जो थर्मोस्टेट है ये ऑपरेट करेगा। हम इस टेम्परेचर को इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं अभी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हमें करना पड़ता है, 90 डिग्रीज तक इसको हीट करना पड़ता है। ये देखिए तो ये टेम्परेचर बढ़ गया और इसने कट कर दिया सर्किट को और ये बल्ब ऑफ हो गया, मतलब जो गीज़र का एलिमेंट था वो ऑफ हो गया और गीज़र का टेम्परेचर अब और ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फीचर है जो गीज़र्स में दिया जाता है, जो कि एक लाइफ सेविंग फीचर है। अब ये थर्मोस्टेट अपने आप रीसेट नहीं होगा, अब आप अपना गीज़र को ऑन करेंगे बट वो ऑपरेट नहीं होगा, तो आपको गीज़र को ओपन ही करना पड़ेगा। उसका जो नीचे से जो शीट लगी रहती है आप उसको ओपन करेंगे और ओपन करके आप फिर इसमें स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो थर्मोस्टेट है ये काम नहीं कर रहा और इस थर्मोस्टेट ने अब कट कर रखी है, फेज़ को आगे वो जाने नहीं दे रहा, ये लाइन टेस्टर से टेस्ट हो जाता है। उस केस में अब आप इसको मैनुअल रीसेट करेंगे, ये वाले थर्मोस्टेट को आपने प्रेस किया और ये मैनुअल रीसेट हो गया। मैनुअल रीसेट करने के बाद जब गीज़र ऑन हो जाएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो थर्मोस्टेट है ये ख़राब हो चुका है और फिर आप इस थर्मोस्टेट को रिप्लेस कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।